आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि वो 90 दिन में इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और कुछ और बातें भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चेयरमैन के हवाले से की। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से तो अमल में नहीं आई है, लेकिन उसके बाद अमल में आई है और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि शायद साइफर के मामले पर उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। अगर ये मामला साइफर का है और उस वक्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब थे, तो शाह महमूद कुरैशी साहब का इस मामले पर केस कितना कमज़ोर या कितना मजबूत है, एक तो ये मामला है जिस पर हम बात करेंगे। दूसरा, 90 दिन में अगर इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और चैलेंज हो जाता है CCI का वो फैसला हल्का बंदियों का, या फिर ये नुक्ता उठाया जाता है कि हल्का बंदियाँ तो हो जाएं, इसके बावजूद भी इलेक्शन 90 दिन में ही होने चाहिए, तो ग्राउंड्स क्या अवेलेबल होंगी सुप्रीम कोर्ट जाने वाले के पास 90 दिन के इलेक्शंस के लिए? क्योंकि बहरहाल ये भी एक आईनी मामला है कि अगर सेंसस अनाउंस हो जाए तो उसके मुताबिक इलेक्शन में जाना होगा, और बहरहाल ये भी आईनी में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। तो इस डिबेट का फैसला कैसे होगा, ग्राउंड क्या दस्तयाब है? और एक और बड़ा अहम मामला है जिस पर डिबेट शुरू हो गई है कि इलेक्शन की तारीख आखिर देनी किसने है, क्योंकि इलेक्शन की तारीख के लिए आइन का आर्टिकल 48(5) कहता है कि सदर ने तारीख देनी है, और जो अभी अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 57 में हाल ही में, उस अमेंडमेंट के बाद कहा गया है कि जी ये इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट्स अनाउंस करेगा। तो एक्चुअली डेट कौन अनाउंस करेगा, क्योंकि सदर का इख्तियार भी आइन में अभी तक मौजूद है। अगर सदर असम्बलीज डिसॉल्व कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की समरी भेजने पर, तो क्या वो तारीख देंगे? तो इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। आरिफ साहब, आपकी राय इस पर क्या है? क्योंकि अभी हमारे पास FIR मौजूद नहीं है, चार्जेस क्या हैं ये मौजूद नहीं है। सोर्सेज से जो खबरें चल रही हैं वो ये हैं कि उनको साइफर के मामले पर ही गिरफ्तार किया गया है। तो आप कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये सारे का सारा मामला एक ही तरफ जा रहा है, और वो ये है कि कोई चीज़ भी कानून और आइन के मुताबिक नहीं होनी, बल्कि एक मुआंदनत है और एक ऐसी फिजा है कि जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने दीवार के साथ लगाए रखना है, और यहाँ तक लगाए रखना है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और उसके मुकाबले में जो दूसरी फोर्सेस हैं उनको आप आगे लाने में कामयाब हो जाएं। और यही बात है कि आपने देखा कि कानून वगैरह तो ये सिर्फ हम आपस में बहस के लिए या गुफ्तगू के लिए उसका हवाला देते हैं, अदरवाइज कानून नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, और ना आइन पे अमल दरामद हो रहा है। आइन का आप बड़ा क्लियर है, आइन इन सारे मामलात पे इलेक्शन हो जाना चाहिए था अब तक 2 असम्बलियों का, और इसके अलावा इलेक्शन की डेट जो है वो भी अनाउंस हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये सारे का सारा मामला जो है ये कहीं आपको नजर नहीं आ रहा। आपने देखा कि निगरान हुकूमत यानी सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए बनती है, और हमारी जो निगरान हुकूमत बनी है वो सब कुछ कर रही है सिवाय इलेक्शन के, और कोई गुफ्तगू उनकी किसी एजेंडे में कहीं बात नजर ही नहीं आती कि उन्होंने कोई इलेक्शन करवाना है। और जहां तक ये मामला साइफर का है, इस मामले में भी आप ये देखें कि अब यहाँ खुद कैबिनेट फैसला करती है और वो डिमार्चे होता है, तो उसमें जिम्मेदारी क्या होगी वजीर खारजा की? एक ऐसी चीज जिसको अब तक खुद नेशनल सिक्योरिटी जो है कमेटी जो है वो भी अप्रूव कर चुकी है, और जो कुछ हो रहा है ये उसके बाद की बातें हैं। उससे पहले सारे का सारा मामला जो है वो हर सतह पे जहां आना चाहिए था वहां आया, और इसका जो रिसिपिएंट था बेसिकली वो तो यानी वजीर खारजा नहीं था। ये तो साइफर तो बड़ी देर के बाद यानी वहां उन तक पहुंचा है। बाकी मामला ये है कि जहां तक प्राइम मिनिस्टर ने इसको उस वक्त आके अफशा किया, तो प्राइम मिनिस्टर ने तो आके उसको ये जो सिर्फ ये बताया कि इस तरह की कोई चीज मेरे पास मौजूद है और मुझे वो मेरे पास आई। इस पे कहीं कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हमें नजर नहीं आती। लेकिन सर वो उसमें मामला पहले तस्लीम नहीं किया। उसमें ये हुआ ना सर, एक कॉपी गुम हुई है जिसके बारे में चेयरमैन PTI का ख्याल था कि जी, और दूसरी बात सर ये है कि वो एक कॉपी गुम हुई है, और दूसरी बात ये है कि वो एक कॉपी जो है वो किसी दूसरे यानी जो इंटरनेशनल अखबार है उसके हाथ वो लग भी गई है। तो इससे ये मामला कि वो गुम हुई कॉपी कौन सी है और वो कहाँ से गई है, कि तो ये सारा मामला मेरा ख्याल तहकीकात तलब है। आरिफ चौधरी साहब, 48(5) के तहत
अगर असेंबली डिसॉल्व प्रेसिडेंट कर रहा है, प्रेसिडेंट ने तारीख देनी है, या 57 में जो नया इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ने अगले इलेक्शन की तारीख देनी है कौमी असेंबली के? जो आप ये अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अलावा सदर ये जो 48 है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। वो अभी तक एग्जिस्ट करता है, स्टैंड करता है। जहां तक इलेक्शन करवाने का इख्तियार कहा गया है, 224 का हवाला दिया जाता है कि जनाब वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उससे उसका मकसद ये है कि जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी तो उसके बाद सारे का सारा शेड्यूल अनाउंस करना, उसको कंडक्ट करना, उसके तमाम जो मराहिल हैं और उसका मिनहाज है, उसको सारे को यानी कंडक्ट करना है, वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। ये इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है कि जब वो चाहे अपनी मर्जी से डेट दे, चूंकि जहां तक ये से बिल्कुल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश शुरू से लेकर की जा रही है कि जी चूंकि प्रेसिडेंट का इख्तियार खत्म हो जाता है जब वो यानी एडवाइस पे अमल करता है। भाई प्रेसिडेंट का तो इख्तियार ही आइन के अंदर ये है कि उसने जो काम करना है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करना है, तो इसके अलावा तो उसका कोई इख्तियार नहीं। और वो उसी इख्तियार के तहत ये बात आती है कि जब प्राइम मिनिस्टर उसे एडवाइस करेगा और उसके मुताबिक प्रेसिडेंट जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर देगा, तो असेंबली डिसॉल्व करने के साथ उसने डेट भी देनी है इलेक्शन की कि इलेक्शन किस तारीख को होगा। ये सारी की सारी जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर प्रेसिडेंट की है। लेकिन कोशिश ये की गई है शुरू से लेकर के इलेक्शन कमीशन चूंकि इस मामले में इंडिपेंडेंट नहीं है, वो न्यूट्रल नहीं है, और बल्कि उसका सारे का सारा कंडक्ट यही रहा है कि जब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ये चाहती थी कि इलेक्शन करवा दिया जाए तो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशनर ने कहा कि जनाब हम नहीं करवा सकते, हमें वक्त चाहिए 6-7 महीने सेंसस के लिए और नई हल्का बंदियों के लिए। और उसके बाद ये जो असेंबलियां टूटी, डिसॉल्व हुई सूबाई असेंबलियां, उस वक्त भी मुसलसल सारी कोशिश जो थी इलेक्शन कमीशन की थी कि इलेक्शन पर वक्त ना हो। अभी भी इलेक्शन कमीशन जो है वो ये इख्तरा निकाल के बैठा हुआ है जबकि जी सेंसस के बाद हल्का बंदियां होंगी तो तब इलेक्शन होगा, जबकि सूरत हाल ऐसी है कि वो हल्का बंदियां और उसमें जो अमेंडमेंट आएगी जहां कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो बढ़ेंगी या कम होंगी, ये फैसला जो है आइन के अंदर चूंकि ऑलरेडी लिखी हुई है सीटें, तो उसको तो सिवाय आपने आइन की अमेंडमेंट के कर नहीं सकते। और आइन की अमेंडमेंट के लिए आपके वो पास तो सर मगर उसमें ये कहते हैं कि जी हम हल्का बंदियां इस तरह कर रहे हैं कि हल्कों की तादाद कम ज्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि उसके लिए आप सही कह रहे हैं कि वो अमेंडमेंट चाहिए होगी जो कि नहीं हो सकती, इसलिए वो हल्कों की तादाद जो सूबों में मुख्तस है वो बरकरार रहेगी, इसलिए उसको तो चेंज नहीं कर